आज प्रधानमंत्री जी के संबोधन में जितने भी ज्वलंत विषय हर एक के ऊपर उन्होंने विस्तृत तौर में भारत के पक्ष को रखने का कार्य किया कि अब समय आ गया है कि पूर्णतः स्वदेशी को अपनाया जाए। वोकल फॉर लोकल होने की जरूरत है। आने वाले दिनों में जब हम लोग विकसित भारत की कल्पना करते हैं, उसकी नींव आत्मनिर्भरता से शुरू होगी। उसको अपने ही विपक्ष के लोग, अपने ही देश के लोग विदेशियों की आवाज बनकर डेड इकोनॉमी जब बताने का कार्य करते हैं, उनको भी आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य किया। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आज़ादी के 78 साल पूरे हो गए हैं और 79 स्वतंत्रता दिवस है, वो पूरा देश है वो धूमधाम से मना रहे हैं। तो वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने पार्टी कार्यालय में झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज अपने पार्टी कार्यालय में झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं और वहीं चिराग पासवान ने साफ तौर पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर बरसे हैं और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। जिस तरह से जीएसटी का मुद्दा हो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में बोला है, और आत्मनिर्भर की जो बात कही जाती है, कहा जाता है कि अब भारत है वो आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। इसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। देशवासियों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस पर मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जिस आत्मविश्वास से भरा हुआ संबोधन देश की जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का उन्होंने कार्य किया, यकीनन उनके इस संबोधन ने हर एक देशवासी में एक नई ऊर्जा का संचालन किया। आज प्रधानमंत्री जी के संबोधन में जितने भी ज्वलंत विषय हर एक के ऊपर उन्होंने विस्तृत तौर में भारत के पक्ष को रखने का कार्य किया। भले वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो या जिस तरीके से विदेश नीति को लेकर, टैरिफ को लेकर, जिस तरीके से देश में ही कुछ विपक्ष के नेता विदेशियों की आवाज बनने का कार्य कर रहे हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने पूरी स्पष्टता के साथ भारत के पक्ष को रखने का कार्य किया। उनका ये आह्वान कि अब समय आ गया है कि पूर्णतः स्वदेशी को अपनाया जाए। वोकल फॉर लोकल होने की जरूरत है। आने वाले दिनों में जब हम लोग विकसित भारत की कल्पना करते हैं, उसकी नींव आत्मनिर्भरता से शुरू होगी। हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर संभव ही तभी हुआ जब हम लोग उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए। नहीं तो किसी दूसरे के ऊपर अगर हम लोग निर्भर रहते तो इतने बड़े ऑपरेशन को हम लोग अंजाम नहीं दे पाते। आज प्रधानमंत्री जी का संबोधन एक विकसित भारत के नींव की ओर भारत को मजबूती देने वाला संबोधन था, जो कि पूरे आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ। मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में भारत न सिर्फ अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि कई विपक्ष के नेता हैं जो विदेश की आवाज बनकर भारत की अर्थव्यवस्था को एक डेड इकोनॉमी बताने का कार्य कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर है, उसको अपने ही विपक्ष के लोग, अपने ही देश के लोग विदेशियों की आवाज बनकर डेड इकोनॉमी जब बताने का कार्य करते हैं, उनको भी आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य किया। मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में, इस अमृत काल में, जब हम लोग विकसित भारत के लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, उसमें आज प्रधानमंत्री जी के दिए हुए मंत्र, जिसमें उन्होंने कई खूबसूरत घोषणाओं का जिक्र किया। जीएसटी को लेकर एक बड़ी आबादी है जो चिंतित रहती है। जीएसटी का भी रिव्यू होगा, ये खुशखबरी भी उन्होंने दी। उन युवाओं को जो पहली बार रोजगार में जा रहे हैं, उनको कैसे
व्यवस्था के साथ जोड़कर 15-15 हजार रुपए का लाभ जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। इन तमाम विषयों का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से दिया। मैं प्रधानमंत्री जी के संबोधन का स्वागत करते हुए अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से एक बार फिर से तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता की दिवस की ढेर सारी बधाई देता हूं। आज के दिन जरूरी है उनके बलिदान को भी याद रखना, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया। उन शहीदों को, उन बलिदानियों को, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना घर परिवार सब भूलकर उन्होंने अपना सर्वोच्च हमारे देश के लिए समर्पित करने का काम किया। आज मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, उनके परिवार वालों को भी मैं याद करता हूं और एक बार फिर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से देता हूं।